बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक है काफी मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज ही बीजेपी को बैठक करने के बाद नीतीश कुमार को समर्थन का पत्र भी जारी करना है, इसी के साथ राजभवन भी जाना है। देखिए मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर में ही है और बीजेपी दफ्तर में एक एक करके विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालांकि विधायक बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि भाई हमें मना किया गया है पार्टी आलाकमान की ओर से कुछ भी कहने के लिए, मीटिंग से पहले कुछ भी नहीं कहना उन्हें। देखिए एक एक करके विधायक जो है अंदर आ रहे हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि आज बीजेपी विधायकों के मन में क्या चल रहा है। ये देखिए सर, आज बताइए बैठक होने वाली है। अब आरजेडी से पूछा जाएगा। आरजेडी से भाई आरजेडी बताएंगे। बड़ा दिन है, नीतीश आते हैं तो आज क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से? क्या कहेंगे? नीतीश से क्या तैयारी? एक्सेप्ट करेंगे आप नीतीश को? अब क्या होता है वो देखिए। लेकिन जो आगे जी भी आ रहे हैं क्या? डिसीजन होगा वो एक्सेप्ट होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाई कमान का डिसीजन तो हम लोग को मान्य है। जो डिसीजन लेंगे हमारे हाई कमान वो मान्य है। डिसीजन क्या होने वाला है? अब देखिए क्या होने वाला है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। माफी चाहते हैं। मीटिंग कितने बजे शुरू होगी सर? मीटिंग तो अब हम लोगों को 9 बजे बुलाया गया है, हम लोग आते हैं। हम लोग का दैनिक मीटिंग है रोज। कितने बजे आप लोग यहाँ से निकल के जाएंगे राजभवन के लिए? अभी नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखिए जो बीजेपी के विधायक है वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि जहां मीटिंग होने वाली है मैं वहां पे लेके चलती हूँ आपको। ये देखिए बीजेपी दफ्तर के अंदर जो कार्यकर्ता दिख रहे हैं आपको, इसके साथ साथ ये वाला हॉल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी हॉल में आज मीटिंग होनी है। और देखिए यहाँ पे तैयारियां शुरू भी हो गई है। देखिए जिस तरीके से अगर बात की जाए तो ये देखिए तैयारियां यहाँ पर भी चल रही है, बीजेपी दफ्तर के अंदर भी चल रही है। इसके अंदर जाकर की मीटिंग होनी है। हालांकि यहाँ पर जाने के लिए मना किया गया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ लेके चलने की आपको। ये देखिए यहाँ वो जगह है जहां पर बीजेपी विधायकों की मीटिंग होनी है और इसी जगह पर बीजेपी विधायकों की गुप्त मीटिंग के साथ दोपहर के बाद अगर बात की जाए तो समर्थन का ऐलान किया जाएगा और यहीं पर मीटिंग को लेकर तैयारियां चल रही है। हालांकि इस बीच महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि अब बीजेपी विधायकों से उनके फॉर्म साइन करवाए जा रहे हैं। बाकायदे यहाँ पे बीजेपी दफ्तर के अंदर एंट्री करते ही उन्हें एक फॉर्म दिया जा रहा है जिसपे उनके नाम लिखे हुए हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो ये भी मेंशन किया गया है। इसके बाद उनसे उस पर साइन करवाया जा रहा है ताकि बीजेपी के पास जो आंकड़ा बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, हम आपके पास लौट रहे हैं और जो बीजेपी नेता हैं चाहे कार्यकर्ता हैं, सबका बदला हुआ अंदाज ये बता रहा है कि अब सब कुछ बदल रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताते हैं और बड़ी खबर है कि सियासी हालात पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया है ट्वीट और लिखा है कि जब तक सांस बाकी लड़ाई रहेगी जारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट में यह भी लिखा कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। सियासी हालात पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने यह ट्वीट किया है, जब तक सांस बाकी लड़ाई जारी रहेगी, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा जाएगा। हम सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए तेजस्वी यादव की आवाज के बाहर वो मौजूद हैं। अनूप, तेजस्वी यादव कल कह रहे थे कि खेला होना तो अभी बाकी है, लेकिन असली खेल तो नीतीश कुमार ने कर दिया। वहां से क्या खबर मिल रही है अब? देखिए तेजस्वी यादव ये बयान देते तो जरूर नजर आए थे, लेकिन आज पूरा माहौल बिल्कुल शांत है। मैं राबड़ी आवास के बाहर हूँ। तेजस्वी यही है, रात में यही रुक गए थे। मीशा भारती रात आई थी, उसके बाद अभी फिलहाल पूरी तरह से है यहाँ पर, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं अभी भी आरजेडी के नेता। कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, जो मीटिंग्स हुए थे उसके बाद लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया था किसी भी बड़े फैसले को लेने के लिए। कल देर रात तक यहाँ जो करीबी है आरजेडी के जो नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण यादव से लेकर मनोज झा से लेकर तमाम बड़े लोग यहाँ मौजूद थे। देर रात यहाँ मीटिंग करके निकले थे। लालू यादव आम लोगों से मुलाकात भी कर रहे थे, लेकिन आज सुबह देखिए यहाँ सन्नाटा पसरा है। राबड़ी आवास के आसपास आप देखिए मीडिया के इक्का दुक्का लोग यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लेकिन थोड़ी देर बाद यहां भी बैठकों का दौर शुरू होगा। जो आरजेडी के जो करीबी है, जो रिश्तेदार या फिर जो अपने विधायक जो हैं, उनके आने जाने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन हाँ, एक बात ये कही जा रही है कि आरजेडी अब नीतीश कुमार के स्टैंड पर पूरी तरह से नजर बिठाए हुए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जेडीयू में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के स्टैंड से नाराज है और आरजेडी की नजर इन्हीं विधायकों पर है, इन्हीं ऐसे नेताओं पर है जो नीतीश कुमार के इस फैसले से नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात जो सामने बता रहे कि नीतीश के फैसले से नाराज कुछ जेडीयू के विधायक भी हैं। कहीं ये ना हो कि तेजस्वी जिस खेला का जिक्र कर रहे हैं कि खेला होना अभी बाकी है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा अगर तेजस्वी सोचे एक गठबंधन बनाने के लिए तो सिर्फ 8 की कमी यहाँ पर नजर आती है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, दोपहर 1 बजे आज आरजेडी की बैठक हो रही है।
सियासी हालात पर मंथन होगा, लालू के साथ बड़े नेता शामिल रहेंगे। तो बैठकों का दौर जारी है, बीजेपी की बैठक, जेडीयू की बैठक और देखिए उसके बाद अब आरजेडी की बैठक दोपहर 1 बजे होनी है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव मंथन करते हुए नजर आएंगे। सियासी हालात पर लालू और तेजस्वी का मंथन लगातार जारी है, क्योंकि किसी भी तरीके से लालू प्रसाद यादव को भी कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि वो देखिए राजनीतिक के पुराने नेता है। हर हाल में जब गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, तो हर व्यक्ति के इच्छा के अनुरूप गठबंधन आगे नहीं चलता, सबकी सहमति से आगे चलता है। और जो लोग यह सोच रहे हैं कि गठबंधन किसी के अड़ियल रवैया के कारण कुछ हुआ है, तो वह उनका अपना सोच है। ये सम्राट चौधरी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम का आकलन करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हमने एक लाइन में कहा कि इस्तीफा होने दीजिए, अगर ये खबर सही है कि इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो उसके बाद ही हर विषयों पर चीजें खुल कर करके आएगी। पर इतनी बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के सामने अपने इस असफलता का जवाब देना पड़ेगा। ये मनोज झा जी उन्होंने कहा है कि बैठक में निर्णय लिया गया कि राजद राज्य सरकार से बाहर नहीं निकलेगा, और अब हम देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे गठबंधन छोड़ने का क्या बहाना बनाते हैं। हमने शुरू से कहा और शुरू में भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन नीतीश कुमार जी से अलग होने का निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि जिस सरकार को बनाया गया, जिस सरकार ने बेहतर काम किया, उस सरकार का गला नहीं घोटा जा सकता है। वो निर्ममता हम लोग के अंदर नहीं है। शिल्पकार जो होते हैं ना, अपने चीजों को समाप्त नहीं करते। अब आने वाला देखिए, जो निर्णय होगा उस निर्णय पर सबकी नजर होगी और उसका माकूल जवाब जनता देती है। मतलब आप लोग तैयार हैं जनता को जवाब देने के लिए? हमने तो एक लाइन में कहा आपको कि आगे पहले देखिए क्या होता है, उसके बाद सब चीज खुल करके सामने आएगा। भाजपा का जो लहर है टपकना सत्ता के लिए, अगर सच में ऐसा है तो भाजपा जवाब देगी ना, भाजपा को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, अखबारों में छपा हुआ है पूरे धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा आपने किया और आप ही करेंगे, आखिर क्या है इसका? पूरा देश कर रहा धन्यवाद तेजस्वी जी, आपने ही किया। तो आरजेडी अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीरज कुमार की तरफ से हमला बोला गया आरजेडी पर, और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल नीतीश कुमार ने नौकरियां दी थी, बड़े पैमाने पर नौकरियां दी थी, और उससे आरजेडी को दिक्कत थी। घालमेल ना होने से आरजेडी को दर्द हो रहा था, राजस्व विभाग में गड़बड़ी की कोशिश की। ये बड़ा आरोप नीरज कुमार की तरफ से लगाया गया आरजेडी पर। यह बड़ा हमला जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का, नीतीश ने बड़े पैमाने पर नौकरियां दी, वो ये कह रहे हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि घालमेल ना होने से आरजेडी को दर्द। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार। माननीय नीतीश कुमार जी को एक्सक्यूज देने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जी की प्रशंसा होती है। नीतीश कुमार जी ने गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं किया। पीड़ा इस बात की है राष्ट्रीय जनता दल को कि नीतीश कुमार जी ने बड़े पैमाने पर नियुक्ति की और नियुक्ति में कोई घाल मेल नहीं हो पाया, कोई पदस्थापन का खेल नहीं हो पाया जैसे राजस्व विभाग में करने की कोशिश की थी। अंडर हैंड डीलिंग नहीं हुआ, तो ये डीलिंग नहीं होगा तो हम राजनीति का डील करते हैं, हम धन कमाने का डील नहीं करते हैं। हमने रास्ता खोजा कि गवर्नेंस से कोई समझौता नहीं, अगर करोगे तो रास्ता नापो। तो बयानबाजी का दौर लगातार देखा जा रहा है और लगातार बयानबाजी हो भी रही है लोमस का। लेकिन इस बीच रुक कर लेते हैं, दिल्ली में मौजूद है लोमस। देखिए, बिहार में तो सियासी गर्मी इस वक्त देखी ही जा रही है, लेकिन दिल्ली में भी हलचल है। जेपी नड्डा आज पटना जाने वाले हैं, तो क्या उनके इस दौरे से बिहार की जो सुगबुगाहट है, जो हलचल है, उसको कंफर्म माना जाए?